हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन कहलाता क्या है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन का फॉर्मेशन करता है तो हम उस कंडीशन में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और हमारे टारगेट को अचीव करता है एक ही कैंडल के साथ, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए या फिर एक कोई भी पोजीशन ले लेना चाहिए जिस साइड पे मार्केट ट्रेंड कर रहा हो। तो चलिए हम आज इसी वीडियो में समझेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, हम इसे हाइड कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। अब देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट ने क्लोजिंग दी, ये हमारी जो कैंडल है ये नेक्स्ट डे क्लोजिंग है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी और नेक्स्ट डे फिर क्या अचानक होता है कि हमारा जो टारगेट था यहाँ पर इसने एक कैंडल बनाई और हमारे टारगेट को अचीव कर लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में एक गैप हो गया मार्केट। अब इसे हम कहेंगे PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब इस जोन में क्या रहता है कि वो हम आगे देखेंगे। अब देखो इस जोन का इसने फॉर्मेशन किया हुआ है, और आप ये भी समझ लेना जब मार्केट इस तरह की कंडीशन रहती है कि एक गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो न्यू ट्रेंड स्टार्ट होता है मार्केट में, चाहे डाउन साइड हो या फिर ऊपर साइड। तो इसने गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तो यहाँ से आप समझ लेना एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है मार्केट में ऊपर साइड। तो यहाँ से क्या ट्रेड ले सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको वेट करना है एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रेड कैंडल या फिर पुलिस कैंडल हमारे लिए बड़ी बनाती है तो एक डर रहता है। देखो मार्केट ऊपर साइड ट्रेंड किया, अब जैसे ही मार्केट एक ऊपर साइड जाता है तो हमें नहीं पता कहाँ तक जाता है, लेकिन हाँ ऑप्शन चैन के जरिए हम समझ सकते हैं ओपन इंटरेस्ट कहाँ तक मार्केट एक ऊपर साइड मूवमेंट कर सकता है। अब जैसे ये ऊपर साइड इसने मूवमेंट किया है, करता जा रहा है धीरे धीरे, और यहाँ ऊपर जाके एक क्या बनाता है कि एक रेसिस्टेंट लेता है। अब यहाँ पर इसने रेसिस्टेंट लिया जिसे हम ए पॉइंट कहेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा मार्केट एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है डाउन साइड, और इसे हम कह सकते हैं बी पॉइंट, और फिर से मार्केट एक ऊपर साइड। अब देखो यहाँ पर इसने एक लाइन यूज़ करेंगे तो सब सॉरी रेसिस्टेंट देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसी तरीके से इस तरीके का भी देखने को मिल सकता है हमें रेसिस्टेंट। तो चलिए हमें इस तरीके का रेसिस्टेंट देखने को मिला, और यहाँ पर जब मार्केट ने रेसिस्टेंट लिया है तो ये क्या क्या करेगा, अब ये फिर से डाउन साइड आने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट और हमारा सी पॉइंट। अब देखो यहाँ पर जो है इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन करता है रेड कैंडल, क्योंकि देखो जब मार्केट अपने एक सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंट पर आता है तो छोटी छोटी कैंडल रेड कैंडल या फिर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करने लगता है। तो आज समझ जाना कि हाँ मार्केट यहाँ से वीक हो चुका है। तो मार्केट डाउन साइड आया और यहाँ पर इसने एक नेकलाइन हमारे लिए वर्क कर रही थी, ये अब अच्छे से सपोर्ट का वर्क करेगी। यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंट लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ये डी पॉइंट है, इसको हटाना है हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये डबल टॉप पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा आगे जाके, और ये 100% मतलब कि 95% वर्क करता ही करता है। अब देखो इसने डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया, मार्केट ऊपर गया, थोड़े रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर रेसिस्टेंट लिया, फिर से डाउन साइड सपोर्ट। तो इतनी रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब एक किस तरीके से पता चलेगा डाउन साइड ब्रेकआउट करता है या फिर नहीं। अब जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड किया था स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये समझ लेना डाउन साइड अगर आएगा तो उतना ही पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। अब देखो PRZ है, इन दोनों सपोर्ट और रेसिस्टेंट जो बीच में PRZ देखने को मिल रहा है जोन, ये हमारा जो टारगेट है एक डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है मार्केट, जहाँ पर मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्टली चांस है कि जो इसका PRZ है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इस लेवल्स को टच करेगा ही करेगा, क्योंकि देखो जब मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है ओपन, तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि वह गैप को फिल करेगा ही करेगा, और यहाँ से हमें एक ऊपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अपसाइड मूवमेंट या फिर रिवर्सल मूवमेंट कब हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है या फिर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। मोस्टली हमें यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वो रहते हैं हमर कैंडल या फिर कोई भी बुलिश इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है अगर मार्केट एक रिवर्सल करता है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहीं से रिवर्सल करेगा। अब देखो ज़रूरी तो ये नहीं है कि कुछ भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि सपोर्ट रेसिस्टेंट कहाँ पे वर्क करता है। जब मार्केट अपने पे आता है तो ना कोई सपोर्ट काम करता है ना कोई रेसिस्टेंट काम करता है, लेकिन हाँ एक अपनी एनालिसिस के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट के लिए। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर भाग जाए यहाँ से, क्योंकि जो हमारे लिए एक
यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा जहाँ मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ पर रेजिस्टेंट देखने को मिला और मार्केट हो सकता है इतनी रेंज में भी मूवमेंट कर सकता है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट पर समझेंगे अच्छे से चार्ट। इस पर कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख लिया इस पर। ये मार्केट की क्लोजिंग थी और उसके बाद गैप अप मार्केट, पीआरजेड, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, मार्केट एक ऊपर साइड इसने ट्रेंड किया इस तरीके से और सब रेसिस्टेंट लिया, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंट, फिर से मार्केट एक डाउन साइड। तो देखो यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा क्योंकि देखो एक गैप फिल करने की कोशिश करेगा और उसके बाद एक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, कंसोलिडेशन रह सकता है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मूवमेंट, फिर इसके बाद ये ऊपर या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट दे सकते हैं। अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा तो फिर हमारा जो टारगेट है वही रहेगा जहाँ पर डबल टॉप पैटर्न, और ज़रूरी नहीं है क्योंकि नेकलाइन जो रहेगी यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंट हमें देखने को मिलेगा। तो देखो मार्केट है कहीं भी सपोर्ट कहीं भी रेसिस्टेंट ले सकता है, वो तो हम अपनी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करते कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंट बना हुआ है। अब देखो फिर से डाउन साइड यहाँ से आने की कोशिश कर सकता है, तो हमें मार्केट की एक साइकोलॉजी रहती है, हमें थोड़ी समझना चाहिए मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है। हम इसको चार्ट पर देखेंगे, निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पीआरजेड को हम बाद में देखेंगे। अब देखो मार्केट यहाँ पर क्या है, गैप डाउन ओपन देखने को मिली, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन और बड़ी बीरिश कैंडल बनाई जरूर। और आप ये भी समझ लेना जब भी बीरिश या फिर बुलिश कैंडल बनती है बड़ी, तो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग हुई है। मार्केट एक डाउन साइड आया और यहाँ से हम देखेंगे तो एक बड़ी सी रिवर्सल हमें ऊपर साइड मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर इसने एक रेसिस्टेंट लिया क्योंकि पहले भी रेसिस्टेंट को वर्क कर रहा था, फिर इसके बाद मार्केट ने सपोर्ट, फिर से मार्केट एक ऊपर साइड एक रेसिस्टेंट और फिर से मार्केट एक सपोर्ट। तो देखो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का इसने फॉर्मेशन किया जिस तरीके से मैंने बताया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है, इसके 95% चांस रहते हैं वर्क करेगा। ये हमारी डाउन साइड एक नेक लाइन है और देखो नेक लाइन के पास भी बहुत ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पर इसने रेस्ट किया और उसके बाद जब इसने नेक लाइन को ब्रेक किया तो देखो एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। मार्केट एक कह सकते हैं अपने जब सपोर्ट रेसिस्टेंट को ब्रेक करता है तो टच करता है दोबारा, तो इसने रेस्पेक्ट दी अपने सपोर्ट रेसिस्टेंट को और फिर से मार्केट एक डाउन साइड। अब देखो डाउन साइड जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था मार्केट वहीं पर आके रुका और हमारा टारगेट इसने अचीव किया हुआ है। तो ये रहता है डबल टॉप पैटर्न का, और ये जो एक्यूरेसी रहती है 90 से 95% वर्क करती है मार्केट में, 100% कुछ भी मार्केट में नहीं होता है। ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न। अब इसमें हम देखेंगे, हाँ एक बात और, यहाँ पर हो सकता है कि ट्रिपल टॉप भी बने, ज़रूरी नहीं है कि अपनी नेक लाइन को ब्रेक करे, ट्रिपल टॉप पैटर्न का भी फॉर्मेशन करता है और एक रेंज बाउंड भी मार्केट रह सकता है। तो हमें वेट करना है नेक लाइन के ब्रेकआउट का। अब देख लेते हैं हम पीआरजेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो निफ्टी 50 में हमारा जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन ये हमें देख सकते हैं यहाँ पर, और पोटेंशियल रिवर्सल जोन के साथ साथ डबल टॉप पैटर्न का उल्टा जो पैटर्न रहता है उसे कहते हैं हम डबल बॉटम। ये हमारा पीआरजेड है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, और ये डबल टॉप पर भी वर्क कर रहा था, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो डाउन साइड गैप डाउन ओपन दी थी, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का इसने फॉर्मेशन किया, फिर से मार्केट एक रिवर्सल, काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है क्योंकि यह डबल टॉप पैटर्न का जस्ट अपोजिट है डबल बॉटम ABC। यहाँ पे हमें तीनों पैटर्न देखने को मिले। अब देखो यहाँ पर भी एक नेकलाइन वर्क कर रही है और देखो मार्केट कितनी तेज़ी से एक ऊपर साइड जहाँ पर पहले रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा था वहाँ पर फिर से रेसिस्टेंट, और देखो इस पीआरजेड को इसने फुल फिल किया और बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी दिया। अब फिर से रेसिस्टेंट ऊपर साइड, फिर थोड़ी देर नेक लाइन को इसने टच किया, फिर से मार्केट एक ऊपर साइड रिवर्सल। तो ये मार्केट की पूरी साइकोलॉजी होती है, बहुत ही मतलब अच्छा मार्केट देखने को मिलता है, अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है जब इस तरीके के रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। और अपने नेकलाइन पे देखो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया और इसके बाद ही इसने एक ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया है। तो काफ़ी अच्छी एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजी है मार्केट की, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न बनते हैं हमें डबल टॉप डबल बॉटम अगर मार्केट एक रिवर्सल जाना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।